देखो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्लूप्रिंट डिस्कस की थी। इस बार जो अपना पेपर आएगा 12th राजस्थान बोर्ड का, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था, बताया था किसमें से न्यू टाइप्स आएंगे, किसमें से एमसीक्यू आएंगे, किसमें से फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, किसमें से 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वो आपको मैंने पिछले वीडियो में पूरा बताया था। अब चूंकि एग्जाम आ ही चुके हैं, आपने पढ़ाई कर ली है, तो लास्ट टाइम पे क्या क्या और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि बेटा आज तक बोर्ड में से जहां भी हमने बताया कि इनमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, एमसीक्यू नहीं, जितने मैंने 1.5, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के चैप्टर बताए, उनमें से क्या क्या क्वेश्चन आज तक आरबीसी बोर्ड में ज्यादा पूछे गए, उनको मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर अपन अपना गेस पेपर डिस्कस करेंगे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुए। जैसे अपन ने, मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 1 में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा ब्लूप्रिंट। तो अब ज्यादातर अभी तक आरबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 में से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, जैसे कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए और चित्र बनाइए। ये देखो कितनी बार आ चुका है, 2012 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है इनमें से। इसी प्रकार 2013 और 22 के अंदर क्वेश्चन आया, स्थिर विद्युत के लिए गाउस का नियम का कथन लिखिए और चित्र बनाकर आवेशित अनंत समतल चादर के कारण। तो इसका मतलब क्या है, वही आवेशित अचालक प्लेट, चादर मतलब प्लेट ही होता है, आवेशित अचालक प्लेट के कारण, चादर मतलब अचालक प्लेट के कारण क्या निकालिए। तो इसने कोई अचालक मेंशन नहीं किया समतल, पर आपको अचालक के ही डेरिवेशन करके आना है इसमें। तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, 13 और 22 में आ चुका है चैप्टर 1 में से। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई सा भी रिपीट हो सकता है। ऐसे आपका आया, गाउस के नियम द्वारा एक समान रूप से अनंत विस्तार के तार के कारण क्या ज्ञात करो, तीव्रता ज्ञात करो। तो ये आरबीसी बोर्ड में आ चुका है। तो ये 12 में आ गया, 20 में आ गया, ये 13 में आया, 22 में आया, ये 14 में आया, 17 में आया। तो इन्हीं क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस होते हैं बार में। ठीक है, तो चैप्टर में से जब हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो बोर्ड के अंदर आज तक ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ चुके हैं, तो वो मैंने आपको बताया। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से मैंने कहा था 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 1.5 क्वेश्चन में क्या क्या आज तक बोर्ड में आ चुके हैं वो देखें। तो समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। अब इस बार इनके डायग्राम आ सकते हैं कि भैया द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ बनाओ। तो आप सबको पता है द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ कैसे बनाते हैं, ऐसे गोलाकार बना के गोला बना दो और पूरे को कवर करना चाहो तो इस तरह से कवर कर सकते हो। ये द्विध्रुव का क्या बन गया, समविभव पृष्ठ बन गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में बनाओ क्या, समविभव पृष्ठ। तो जैसे एक दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इसमें वाई जेड तल क्या हो जाता है, समविभव पृष्ठ। ऐसे आपसे समविभव पृष्ठ को परिभाषित करो, आ चुका है 13 और 19 में से, तो डायग्राम पूछ सकता है। इसी प्रकार 3 बिंदु आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न करो। व्यंजक मतलब सूत्र स्थापित करो। जैसे ये Q1, Q2, Q3 है। इस बार के सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन था ये। अब उसने कह दिया भैया इसका सूत्र स्थापित करो। ठीक है, 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया। तो कैसे करेंगे, अब बताओ। ये 3 कणों के निकाय का सिस्टम है, तो ऊर्जा कैसे निकालते हैं। जैसे पहले ये Q1 रखा है, बोला इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं R12 दूरी तक। तो बोलो कितना कार्य करना पड़ता है Q2 को लाने के लिए, Q2 को लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, तो K
Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस। फिर हम किसको लाएंगे, Q3 को लाएंगे, यहां से R23 दूरी पर, इधर से R13 दूरी पर। तो ये भी इसमें प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, तो दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध के Q2 Q3 अपॉन R23, इसके विरुद्ध कितना करना पड़ेगा, के Q1 Q3 अपॉन R13। सबको जोड़ दो, मतलब जितना कार्य करोगे वही ऊर्जा के रूप में संचित होगा कि नहीं होगा। ऐसे आपसे पूछ सकता है विद्युत विभव को परिभाषित करो। ये पूछा जा चुका है किसमें, 15 में, 20 में, ये 13 में, 23 में पूछ लिया, अभी 23 में भी आया था, और 13, 19 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन हमने बताया कि इसमें से 3 मार्क्स का आएगा। तो बोर्ड ने आज तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे ज्यादातर वो आपको बता रहे हैं। इस सेकेंड चैप्टर में 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 पे अपन आए। तो चैप्टर नंबर 3 में आपसे क्या क्या क्वेश्चन आपको उसमें ही बताया था, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखो इसमें क्या बनाया, व्हीट स्टोन सेतु का चित्र बनाकर क्या करो, शून्य विक्षेप के लिए जो प्रतिरोध आता है ना, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ये सूत्र व्युत्पन्न करो। देखो 13 में आया, इस बार 23 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपको आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ओम का नियम लिखो, ओम का नियम लिख के इसका सदिश रूप बताओ, स्थापित करो, J बराबर सिग्मा की। धारा घनत्व का मात्रक लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन में आया 16, 18 में से, ये 14, 17 में आया, 16, 18 में आया। इस प्रकार चैप्टर नंबर 4 में चले तो चैप्टर नंबर 4 में से बड़ा क्वेश्चन आया आता है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आया अभी तक। देखो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखो, धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करो, 16 और 20 में आ गया। इसी प्रकार ये बायो सावर्ट का नियम केवल 1 नंबर में आ चुका है। एम्पियर का नियम लिखो, धारावाहिक प्रणाली के अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करो, ये 14, 15, 17, इस बार 23 में भी आया हुआ है। 2 समांतर चालक तारों के बीच में बल ज्ञात करो, 14, 13, 16 में आ गया। एक गतिशील आवेश के कण द्वारा क्या क्या क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये 1 नंबर में आ चुका है। तो मैं बच्चे सोचते हैं ये बोर्ड के क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हो सर, तो हम अभी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, पर अभी बता रहे हैं कि बोर्ड में ये क्वेश्चन ज्यादा बार आए हुए, तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं को बार बार रिपीट कर देता है। तो देखो रिपीट ही थे क्वेश्चन, 14 में आ गया, 15 में आ गया, ऐसे। तो इसलिए हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। तो जैसे बड़ा क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, तो इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार हम चैप्टर नंबर 5 में चले। तो चैप्टर नंबर 5 में बोर्ड के अंदर अभी तक जो क्वेश्चन आया है मोस्टली, जैसे एक इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में चक्का लगा रहा है, क्या ज्ञात करें इसका चुंबकीय आघूर्ण, 14 और किस में है, 18 में है। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय के जितने भी डाटा है, इनकी बल रेखाएं, इनमें अंतर, ये आपसे पूछने के चांस ज्यादा है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 6 पे आए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें लेंज के नियम का कथन लिखो, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। फिर रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, देखो 15 में है, 19 में है, 22 में है। इसी प्रकार एक समान चुंबकीय में क्षण गतिमान है, लंबवत गतिमान है, तो इसमें अपने विद्युत भाग पर स्थापित कर रखा है VBL, वो पूछ सकता है। इसी प्रकार देखो 17 में आया, 22 में आया। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आपको पढ़ाया था AC जनरेटर विद्युत भाग बल का, वो 2020 और 2022 में आया। तो ये इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण में से ये क्वेश्चन में से कोई सा क्वेश्चन आपको दे सकता है। ये आए हुए बोर्ड के अंदर, पहले वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी जो बोर्ड में आए ज्यादातर वो आपको बता रहे। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 7 में अपन चले तो वास्तविक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा से के 2 कारण समझाइए। तो हमने आपको ट्रांसफार्मर में एनर्जी लेके ऊर्जा के हाथ के 4 रीजन बता रखे, कम करने के तरीके बता रखे। तो ये देखो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है पहले।
देखो 12 में आया, 23 में भी आया हुआ, ठीक है। इसी प्रकार निम्नलिखित को प्रभावित करो, प्रत्यावर्त धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है। इसी प्रकार पूछा गया था शक्ति गुणांक क्या होता है। इसी प्रकार पूछा गया विशेषता गुणांक क्या होता है। तो ये दोबारा पूछ सकता है, ये 12 और 19 में आ चुका है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग वाली है, इसमें मैग्नेट्रॉन द्वारा कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, 15-23 में पूछा गया। बोलो कौन सी तरंग होती है मैग्नेट्रॉन से, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग, ये पूछा गया। ऐसे कोई सी भी तरंग आपसे, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम की कोई सी भी चीज आपसे पूछ सकता है, ये 15-23 में आया। अब जैसे चैप्टर नंबर 9 में से मेजर क्वेश्चन आता है, तो चैप्टर नंबर 9 में मेजर क्वेश्चन तो कौन कौन से आज तक आए वो डिस्कस करने पर। दूरदर्शी से क्या तात्पर्य है, अपर तक दूरदर्शी का चित्र बनाओ, आवर्धन क्षमता और इसकी परावर्तक दूरदर्शी से तुलना करो कि भाई ये फायदेमंद क्यों होता है, ये परावर्तक दूरदर्शी क्यों फायदेमंद होता है। भाई इसमें लेंस काम में लाते हैं, तो गोली विपतन वर्ण विपतन होता है, इसलिए कौन सा बनाया गया था, परावर्तक दूरदर्शी। इसमें कि दर्पण लगाते हैं। ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, शर्तें लिखो, क्रांति कोण और इसमें संबंध बता दो। कितनी बार आ गया, 13, 14, 15, 19, ये साइन आईसी। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। इस प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट, आवर्धन क्षमता बताओ, किरण आरेख बनाओ। देखो 16-22 में आ चुका है। अवतल दर्पण से किरण आरेख बना के यूवीएफ में संबंध 19 और 23 में आ चुका है। तो हम वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड में देखो बार बार आए जा रहे हैं, जो मेजर क्वेश्चन है। इसी के आधार पे फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करें। इसी प्रकार देखो प्रिज्म है, तो प्रिज्म में अपवर्तन का अपन सूत्र स्थापित करते हैं। तो ये आ गया 22 में, देखो कंटिन्यू 22 में आया, 23 में आया, 2 साल तक प्रिज्म में आता है। चैप्टर नंबर 10 पे चले तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन की परिभाषा लिखनी। देखो 1 नंबर में 12 में आया, 15 में आया, 20 में आया। इसी प्रकार एकल स्लिट से विवर्तन का वो ग्राफ बनाओ, है ना। और प्रथम निम्नलिखित ये ग्राफ ऐसा वाला ग्राफ है, ये ग्राफ बनाओ। और प्रथम निम्नलिखित कौन कौन सी पोजीशन पे आते हैं भाई, n लैम्डा बाई a पे आते हैं। और द्वितीय उच्च कौन कौन सी पोजीशन पे आते हैं, वो पोजीशन पूछ सकता है आपसे। तो ये पोजीशन, इनकी पोजीशन होगी, ये पूछा गया। देखो ये 12, 14, 18 व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए यंग का जो प्रयोग की व्यवस्था, चित्र पूछ रहे। देखो 13, 15, 19, 23 डायग्राम डेट नंबर पूछ सकता है। तरंगा की परिभाषा लिखो, इसके प्रकार पूछ लिए गए। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की परिभाषा पूछ ली। हाइगन के तरंग प्रकाश के अपवर्तन के नियम की क्या करो व्याख्या। 17 और 20 में एक क्वेश्चन आए। परावर्तन पूछ सकता है। तो जो जो क्वेश्चन अपने बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुके हैं, मतलब आ रहे हैं ज्यादातर, ऐसे देखो मेलस का नियम लिखो, 18-19 के अंदर आया होता है ना मेलस का नियम, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, थीटा दे देगा, I पूछ लेगा। 11 में प्रकाश प्रभाव घटना को परिभाषा करो, कार्यफलन क्या होती है, निरोधी विभव क्या होती है। ये देखो 13, 16, 18, 23 में पूछा गया। तो दोबारा इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो, इसके आधार पर प्रकाश प्रभाव के निष्कर्षों की व्याख्या करो। 14 में आया, 22 में आया। परमाणु भौतिकी में चले तो हाइड्रोजन परमाणु के बोहर के परिकल्पनाएं लिखो। हाइड्रोजन परमाणु में निम्न ऊर्जा में ये आपको ऊर्जा दे रखी है, तो क्या ज्ञात करो, गति ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा रखे, वो आप डिस्कस करो। देखो 14 में आ गया, 23 में भी आ गया। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां लिखो। देखो 16 में आई, इस बार 23 में भी है। ऐसे 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई से पूछ सकता है आपको। इस प्रकार अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में चले तो नाभिक के अंदर हम जानते हैं कि ये त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर नाभिक का घनत्व अच्छा रहता है, डेंसिटी। तो आपको मैंने प्रूव करा रखी है कि रो बराबर अपन ने m/v निकाला था, तो कांस्टेंट आता है, a नहीं आता है। तो वो आपको प्रूव करना पूछ सकता है। देखो 14 में पूछा, 15 में, 2 साल कंटिन्यू पूछा। ये इस बार भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्रव्यमान शक्ति बंधन ऊर्जा क्या है, इसका ग्राफ खींचो। तो अपन ये जो ग्राफ खींचते हैं बहुत ध्यान से, बिल्कुल डाटा के आधार पे खींचना। ये 2, 4, 6 और खींचते हैं ना 8 के बीच, ये ऐसा। तो ये ग्राफ बनाते हैं, ये बहुत ध्यान से ग्राफ खींचना, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो 18 में आया है, 22 में पिछले साल आया हुआ है, 23 में नहीं आया था।
23 में नहीं है, 22 में है। निम्न को परिभाषित करो, सलियन विखंडन 20 में आया, 23 में भी आ गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ऐसे 14 में से क्वेश्चन आएगा तो क्या आए भी अभी तक देखो, दृष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कार्य प्रणाली। देखो कितनी बार आ गया, 13, 15, 17, 20, 23। तो दोबारा आ सकता है। जैसे पीएन संधि के निर्माण में दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है बताओ? विसरण और अपवहन। उनके नाम पूछ सकता है। हास्य मत क्षेत्र में अवक्षय परत और रोधी का वियोग को परिभाषित करो। पूरा लिखा रखा है आपको, 14 में आया, 16 में आया, 20 में आ गया। पीएन संधि डायोड के अग्र बाइस और पक्ष बाइस का क्या तात्पर्य है? इनके ग्राफ खींचो। ये देखो 18 में आ गया, 22 में आ गया। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है। या फिर आपको ये जो डायोड वाले क्वेश्चन हमने करा है, इस तरह डायग्राम दे देगा, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, बताओ कौन सा बाइस है ये? तो जानते हैं पी उच्च पर एन निम्न पे, तो कौन सा बाइस है? अग्र बाइस। ऐसा क्वेश्चन आपसे दे सकता है। इसी प्रकार ये दृष्टिकरण क्या है? अर्धतरंग दृष्टिकारी कार्य प्रणाली समझाओ। 16 में, 22 में आ चुका है। तो ये प्यारे बच्चों अपने अभी तक के जो आरबीसी बोर्ड के पेपर्स हुए हैं, उन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे गए वो क्वेश्चन मैंने आपको हर चैप्टर के डिस्कस कराए हैं। तो आप जब भी पढ़े तो भाई जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं वो बच्चों को अच्छी तरह आने चाहिए। इसलिए हमने आपको बोर्ड के क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे उसके अंदर हम आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके अंदर, उसमें हम न्यू टाइप का ही बताएंगे, फिल इन द ब्लैंक का ही बताएंगे। 1 मार्क्स में, 1.5 में, 3 में, 4 में कौन कौन से आने के ज्यादा चांस है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो बोर्ड के मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इस वीडियो में, इन पे आप ज्यादा फोकस करें। अगर आपके में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं कर पाया, लिख नहीं पा रहे, तो उसकी बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे पूरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पेपर के लिए, उनके बारे में डिस्कस करें, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।